राधे राधे गुरुजी। हाँ, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? यदि कोई प्यासा है तो उसको पानी की जरूरत है, मतलब भूखा है तो भोजन की जरूरत है। वो नहीं, वो तो है। हाँ, जैसे सांसारिक ये तो है, जैसे जीवन में जैसे भक्ति ये तो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ। भजन ज्यादा जरूरी हाँ। है। और कहते भी है कि मतलब ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए। हाँ। है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कब बिछड़ना ये तो बस एक माया का खेल है। सही है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले अब सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बैठ जाओ, आगे वाले काहे खड़े हो गए छोरा? परिवार वाले बोलो बोलो। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बंध जाऊं। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बंध जाऊं। और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष है। और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव बनारस में, बनारस से आगे है आजमगढ़ गांव में रहती हूँ, इधर ही कहीं यूपी की हूँ। तो विवाह नहीं करना माता पिता कहते हैं, विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊँ, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन हाँ। जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो गृहस्थ बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा मैं बात नहीं कर रही, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए। लेकिन हमारा मन नहीं है ना। सही। बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। नहीं, उसको मन देने की जरूरत नहीं। भगवान को मन दे रखो, संसार के लोगों को। गुरुदेव हाँ। जिससे मन जुड़ा होता है उसके पूर्ण रूप से जब आसक्ति हो जाती है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ। भगवान गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। तो वो समय कुछ और था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे, तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपने में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा, देखो आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पर कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने इसीलिए एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो तब मैं क्यों बंधन में बंधूं? ये संसार तो बस माया के खेल है। ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। चलो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चलो आज तो आपके मन में गोविंद है और आपके मन में कोई किसी पुरुष का स्थान नहीं है, हमेशा आपकी साधना ऐसी चले, पर आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो, मन स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज
गुलाटी खाता है। मन कभी ऐसा कहता है, कभी मन ऐसा कहने लगता है। जैसे मन अच्छा कहता है, कल को उसे बुरा कहने लगता है। तो मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का भरोसा नहीं गुरुदेव। यदि हमारा जब जैसे हम उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है, और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा है। मैंने ऐसा जब तो आप माला किनकी जपते हैं? हाँ, माला किनके नाम की जपते हैं? नारायण। आप ही मेरे गुरु हैं ना, मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। अच्छा। 1 साल पहले मैं आई थी तो जो मंत्र दिया गया उसका जाप करते उसका हैं? जाप करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करते समय एक दिन भाव में डूबी थी, तो आपके मुख से मैंने सुना था कि मतलब ठाकुर को कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए। तो मैं मन में भाव विचार करती थी, मैं ठाकुर को क्या मानूं। एक दिन मैं जब भजन करने बैठी थी तो मेरे भाव में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो रिश्ता, मुझे लगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उस रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करने लगी, ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज़ का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी है, तू संसार में नहीं पढ़ सकती। कहीं मतलब मैं जब भी संसार में जाती थी या कहीं भी कोई रिश्ता दिखा जाता था तो वो काट देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती, या सामने वाला हट जाता था। हजारों रिश्ते आए किसी न किसी वजह से। तो मैं समझती थी ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे ठाकुर ने खुद अनुभव कराया कि तू मेरी है, तू मत संसार में पढ़। मैंने फिर संत गुरुदेव के प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका सत्संग सुनने लगी। फिर मुझे समझ में आया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये ठाकुर की बात है। जब मैं उनके रास्ते पे चलने लगी तो मुझे खुद वो अनुभव कराने लगे कि देख मैं तेरा हूँ, तेरा कोई नहीं है। इसलिए और फिर मैं उनकी सत्संग भी सुनती हूँ, और मैंने घर त्याग दिया है, छोड़ दिया सब कुछ। और मैं बस अपने ठाकुर के भरोसे हूँ। इतना दिन हो गया, 8 महीने हो गया, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे हर पल संभाल रहे हैं, हर पल तो रहते कहाँ हैं आप? घर पे रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? घर पे तो नहीं रहते हैं। मैं कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। तो वृंदावन में अकेले रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं? नहीं, कोई निश्चित नहीं है कहीं पे भी। अभी ठाकुर जी मुझे जहाँ पे रख देते हैं वहाँ पे रह लेती हूँ। बेटा पर देखो आपकी भावना अच्छी है, मन पवित्र है, सब कुछ अच्छा है आपका। आप में कोई कमी नहीं है। भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया, ये सब कुछ अच्छा है। भक्ति के पथ पर ईश्वर का अनुभव हो जाना ये बड़ी बात है, आपको हो चुका, ये अच्छी बात है। संतों का संग मिला आपको, आपने मंत्र का जाप किया, आप श्रेष्ठ हैं अपनी जगह। फिर भी ये जमाना बड़ा जालिम है। खुले में कहाँ रहेंगे आप? स्त्री हैं। नहीं गुरुजी। थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के लिए तो आपको कोई स्थान जहाँ बहुत सारी स्त्रियां रहती हों, लड़कियां रहती हों, वैसा यदि आप चुन लो। आप अकेले फुटपाथ पे ना सो जाना, आप अकेले ना रहना कहीं। मैं गुरुजी कभी कभी भय मतलब मन में ऐसा लगता कि नहीं, रक्षक तो भगवान है, रक्षक तो भगवान है। द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षक थे, फिर भी लुटी ना लाज, फिर भी लाज लुटी ना। उन्होंने पुकारा ही नहीं ना। हाँ, तो द्रौपदी की लाज लुटी, फिर भगवान ने पुकारा। तो हमें ये मैसेज है कि हम ऐसा काम ना करें कि वो स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए हम थोड़ा सिक्योर रहें। और भाव अच्छा है आपका, भाव में रहना अच्छी बात है, पर भाव में संसार आपके भाव को नहीं समझ पाएगा, संसार आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि मतलब मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो शास्त्र के विरुद्ध हो, या ऐसा नहीं करना। यहाँ पे अगर खतरा रहेगा तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर पहले ही मेरा हाथ पकड़ के इधर ला रहे कि इधर खतरा है, तू इधर। द्रौपदी माँ ने पुकारा, भगवान जरूर आए। द्रौपदी माँ ने पुकारने में देर लगाई, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी नारी है, नारी को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। जितना समाज में क्राइम हो रहा है उसको देखते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि द्रौपदी की तरह आपका भाव है, पवित्र है, अच्छा है। और फिर संत गुरुदेव भी कहते हैं यदि जब हम अपने भक्ति और प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो पग पग पर प्रतिकूलता आती है। वो हमारे ठाकुर हमसे परीक्षा लेते हैं कि क्या तेरा मन अभी भी मुझ में है या संसार में है। मन की बात नहीं है बेटा, आपकी सुरक्षा की बात है। आजकल तो लोग इतने दुष्ट लोग हैं समाज में कि अच्छे खासे संतों को मारकर उनको लूट लेते हैं। पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है आजकल, अपने बाप को मार डालते हैं, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो भाई आपकी हर बात सही है। देखो भगवान सबके रक्षक हैं, बोलो हाँ, सबके रक्षक हैं भगवान। तो भगवान जब सबके रक्षक हैं तो जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो भरत जी ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाया और चारों को बुला के कहा सुनो, पूरी अयोध्या तुम 4 लोगों के हाथ में देता हूं। पूरब गेट तुम्हारा, पश्चिम गेट तुम्हारा, उत्तर गेट तुम्हारा, दक्षिण गेट तुम्हारा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भरत जी जब आप राम जी के पास जा रहे हैं और राम पे विश्वास है और आप कह रहे हैं कि अयोध्या राम जी की है, राज्य राम जी का है, तो ये 4 लोगों को आप नियुक्त क्यों कर रहे हैं? तो भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो राम जी की है, पर राम जी की है इसलिए उसे बचाए रखना राम जी के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भगवान की हो, पर भगवान के लिए आपको बचाए रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है।
भगवान, हाँ ये तो है गुरुजी, बस। लेकिन मैं तो संत गुरुदेव की मतलब जो जैसे बताते हैं वैसा मैं करती हूँ, ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि नहीं ये सत्य है। क्योंकि मैं जब समझती हूँ, जब ये जान चुकी हूँ कि ठाकुर कहते तू मेरी शरण में है तो तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा तो तेरी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अपने सर पे लेता हूँ। सुनो, एक गुरु जी ने चेले को ज्ञान दिया, बिल्कुल आपकी तरह चेला था। गुरु जी ने चेले से कहा सुनो, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो चेला बोला ठीक है, सब कुछ भगवान की मर्जी, मान लिया उसने गुरु जी की बात। अब वो रास्ते से जा रहा था तो हाथी आ रहा था। अब हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था और महावत चिल्ला रहा सुनो भागो, हाथी बौखला गया है, पागल हो गया है, भाग जाओ जल्दी, भागो भागो, ये हाथी उद्दंड हो गया है, पागल हो गया, रौंदता आ रहा है सबको, भागो। और वो चेला सामने खड़ा, बोले गुरुजी ने कहा सब भगवान की इच्छा है, सब भगवान की इच्छा। वो चिल्ला रहा हट जा हट जा, बोले नहीं, गुरुजी ने कहा भगवान की इच्छा है। हाथी आया, उठा के पटक दिया, नस नस टूट गई, लंगड़ाता गया। बोले गुरुजी आपने तो कहा था भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मैं तो भगवान के भरोसे खड़ा था, तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? जब भगवान सब करते हैं तो भगवान। गुरुजी ने बोला ये बता, वो हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ बैठा था। बोले वो कुछ कह रहा था? बोले कह रहा था हट जाओ हट जाओ। गुरुजी ने कहा कि यदि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वो महावत भी भगवान की इच्छा से कह रहा था कि बेटा हट जा, वो भगवान की आज्ञा थी, हट जा। तो आपको जो हम समझा रहे हैं ये भगवान की आज्ञा है कि सुरक्षित रहो। हाँ ये तो है, सुरक्षित तो हाँ। वैसे कोई भी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करता सकता, सुरक्षा करने वाले तो हमारे ठाकुर ही है, भगवान सबके रक्षक हैं। हाँ वही रक्षक है, लेकिन हम अगर हम अपनी ना चलाएं, अगर हम अपनी ना चलाएं तो वो अपनी चलाते चलो हैं। हमारा जो धर्म है आपको समझाना, एक गुरु के नाते, एक भाई के नाते कि भाई महिलाओं को खुले में नहीं रहना है, सुरक्षित रहना है। नहीं। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, भगवान की राह पर चले हैं, अच्छी बात है, चलो भगवान आपकी रक्षा करें, ये प्रार्थना है। बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मुझे आपके साथ रहना है। क्यों क्यों रहना है? वो आपकी बेटी है। आप ही तो हैं। मुझे अपनी बेटी बना लो। बिल्कुल आप हमारी बेटी ही हो। बताओ क्या मुझे सेवा आपके करें? साथ रहना है। घर पे कौन कौन है? आपके घर पे कौन कौन है? बस दादी और मम्मी और पापा, बस मैं हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मर गए। और माँ? मम्मी तो ड्यूटी करती है। अच्छा, ड्यूटी क्या करती है माँ? मम्मी काम करती है ऑफिस का। और आपका ख्याल कौन रखता है? मम्मी तो ऑफिस चली जाती, दादी रखती है। आप पढ़ते भी हो? पढ़ते हाँ हो? पढ़ती हूँ। कौन सी कक्षा में? मैं 3 क्लास में हूँ। अच्छा, दादी कहाँ है? दादी है री। अच्छा, माँ नहीं आई आपकी? मम्मी है ना। आई नहीं यहाँ पर? नहीं। अच्छा ठीक है, आप हमारी बेटी ही हो, बहन ही हो। बिल्कुल मुझे आप अपने घर ले जाओ अपने साथ। हाँ ठीक है ठीक है। जब जाओगे? दादी तो है अभी आपकी सेवा करने के लिए, संभालने के लिए आपको। हाँ। अभी दादी है, आपको कोई दिक्कत हो, कभी कोई तकलीफ हो तो आप अपने भाई को याद करिएगा, ठीक है? ठीक। खुश रहो। माँ को बात कराओ, दादी अम्मा को। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जब से आपको ये देखी है पूरा कैब में रोती रहती है। क्यों? आज गुरु माँ को देखी, इतना रो रही थी, इतना जो मैं उन्हीं के पास रहूंगी। दोनों मतलब बेटा बहू जॉब करती है, तो ये मेरे पास शुरू से 5 दिन की जब ये पैदा हुई तब से मेरे ही पास ही रहती है। अच्छा, तो क्या नाम है इसका? आराध्या। और इसके पिता का नाम क्या? मुकेश झा। तो वो मुकेश जी हैं? हाँ। तो ये नहीं दादा। अच्छा, इसके पिता नहीं है? इसके पिता है, वो ये नहीं है, दादा नहीं है। पिता है? हाँ इसके पिता है। अच्छा, अभी तो कह रही थी पिता नहीं है। नहीं है, दादाजी नहीं है। दादाजी नहीं है, ठीक है ठीक है। चलो इस तरफ लाओ, बैठो बैठो, सबको मौका मिलेगा, बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा आपसे एक सवाल है। हमने आपसे 18 साल पहले गुरु मंत्र लिया था। 18 साल पहले? जी। 18 साल तो नहीं, ज़्यादा हो गए। नहीं, कहीं और से। अच्छा, आपने कहीं और से मंत्र लिया था? अच्छा। तो कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी हुई कि हम सब कुछ भूल गए। भूल गए, फिर? तो क्या हम दोबारा ले सकते हैं? भूल गए तो ले सकते हैं। अब ना हमें गुरु मंत्र याद है और ना गुरुजी। तो ले सकते हैं। तो कब दे सकते हैं आप? कल यात्रा आपकी रहेगी तो आप सुबह सुबह आ जाइएगा, 6:45 बजे सुबह सुबह। जिनको गुरु मंत्र लेना है, यात्रा में है, तो सुबह 6:45 बजे आ जाइएगा।
गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। 19 में परिक्रमा आपके साथ लगाई थी, ये मेरी दूसरी परिक्रमा है 84 को। अच्छा 19 में भी थे आप? हाँ जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। खुश रहिए। आपके द्वारा ही मेरी 2 परिक्रमा हो गई। एक प्रश्न है, एक प्रश्न। हाँ बोलो बोलो। एक प्रश्न भैया, जो मैं कल परिक्रमा करके आए थे 4 धामों की, तो उसका फल वही मिलेगा जो उत्तराखंड में जाते हैं? हाँ हाँ वही है, वही मिलेगा, वही है। अच्छा। और गुरुजी आप मेरे गांव भागवत करके आए थे सपने कहाँ? में, सपने में, सपने में। और आप हमारे घर खाना भी खा के आए थे सपने में? सपने में। अच्छा है, भगवान को कितनी चिंता है। हाँ। ऐसे तो मैं सब जगह जा नहीं पाता। हाँ जी। तो सपने में जा जा के खा पी आता हूँ। हाँ जी। आपने हमसे मांग के खाना खाया था, हमने दिया था आपको। हम तो मांग के खाते हैं। हाँ जी हाँ ठीक। हम तो मांग मांग के खाते हैं। वहाँ दो ये मैया को बैठ जा बेटा। श्री राधे राधे प्रभु। जी जी चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। जी हमको बहुत अच्छा हुआ आज, जी। बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा? आपको रोम रोम से कण कण से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो पीछे दो। शुक्रिया 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 गुरुजी, आपने ना शुक्रिया बनाया, जो भी कुछ तुमने शुक्रिया। दिया। चलो बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। हम तो आप परिक्रमा कर लिए हैं, हमें पता नहीं था, तो हम लोग भी कल पैदल यात्रा कर रहे हैं परिक्रमा के लिए। सही, अच्छा तो है, करो। तो गुरुजी मेरा पापा को और दीदी को आशीर्वाद दे देते आप। पापा नहीं पिताजी। पिताजी को और दीदी जी को आशीर्वाद है। जीजा जी को भी। जीजा जी को भी। और हाँ। कितने जीजा? और मेरा एक ही जीजा है। एक जीजा को आशीर्वाद। एक छोटा भाई है उसको भी छोटे दे भाई को दीजिए। आशीर्वाद। एक मेरा दोस्त है उसको। दोस्त को आशीर्वाद। हमको भिखारी कर दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद। हाँ ठीक है। तुम्हारे पूरे खानदान को आशीर्वाद, पूरे गांव को आशीर्वाद, पूरे शहर को आशीर्वाद। जी मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब काम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटी मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या बाप पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। तो स्कूल अच्छा सेकेंड ईयर में है। Yes. तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूँगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। ऐसा कहीं मैंने पता नहीं, मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया और एकदम। अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी बोलती है ले, गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी। अब बात अब मैं कराओ। 2 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना, सुनिए, मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ गुरुजी, मैं कान्हा जी को अपना बेटा बना के रखी हूँ। अच्छा है, पर उसको बात तो करने दो। गुरुजी एक सवाल, ले। जैसे मेरे सास ससुर नहीं है, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये बेटी को बात कर। पाठक और ये देखिए पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। हाँ, वो माँ बाप को मार रही है, तेरे को छोड़ेगी? पता नहीं आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। भैया भैया मैं माइक पकड़ना। सुनो सुनो, ऐसे 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 कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ अब नहीं मारना। देखिए आप 3 बार हो गए महाराज, आप उसको बोलने दीजिए बेटी को। हाँ। तभी 3 बार छीन लिए मुझसे। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और नहीं, माँ कभी बाप की नहीं। बात मानना। हाँ। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना और समाज की सेवा करना, और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था भैया आपसे। फिर तुम माइक पकड़ रही हो, पिटोगी ऐसे में। हाँ बैठ जाओ आप। 2 प्रश्न पूछना था। जैसे मेरी दादी खत्म हो गई है, हाँ। और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, हाँ। और मेरा भाई अभी नर्सरी क्लास में है, हाँ। तो मैंने सोचा अपनी दादी के नाम जब मैं अपने पैरों में खड़ा हो जाऊँ
तो मैं आपके भागवत कराना चाहती हूँ। बिल्कुल, भगवान करे आप खूब संपन्न बने बेटा, खूब पैसा कमाएं, पर अपने माँ बाप को मारना मत। आज के बाद ये गलत काम बिल्कुल नहीं करना। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने जैसा है। माँ बाप पर कभी अत्याचार ना हो, ठीक है। और ऐसे पाप वगैरह तो नहीं होगा ना कि जैसे मैं लड़की हूँ तो अपने दादी के नाम से करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना महाराज? ना, अब आप बिल्कुल अच्छे से रहना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना और अपनी माँ के काम में हाथ बटाना। जो माँ काम कहे वो काम भी करना, ठीक है। और जैसे आपने कहा था जो दूसरों की मदद करती है उसका भी मदद कोई ना कोई करता है, लेकिन मैंने 10वीं क्लास से 2nd ईयर तक लगातार सबकी मदद की है महाराज। अच्छा, भगवान आपको आपकी मदद करें, आप सुखी रहें। चलो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरी मदद कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, आपके भगवान है ना, भगवान मदद करेंगे और आपके माँ बाप मदद करेंगे।